एमडी शाहिद जमाल। आमिर खान। अचानक संभल में पूरा गली पत्थर से कैसे भर गया? उतना पत्थर कहाँ से है? 5 ट्रॉली पत्थर। एक मिनट। कि जानबूझकर कोर्ट ने वहाँ का दंगा भड़काया है। कोर्ट की पूरी गलती है। जब एक बार सर्वे हो गया था, दूसरी बार कोर्ट ने सर्वे क्यों कराया? अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है तो हम 50 बार सर्वे करेंगे, एक एक करके एक एक कोना सर्वे करेंगे। अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है 100 बार सर्वे करेंगे। आप कौन होते हैं सर्वे रोकने वाले? इस देश में कोर्ट, एक मिनट, कोर्ट चाहे तो 20 बार करवाए सर्वे। अरे भाई, तो आपको और खुशी होनी चाहिए ना कि सर्वे हो रहा है, हमारा मस्जिद निकल जाएगा। हम अगर आप ईमान के सच्चे हैं। सुनिए, और जानबूझ करके आप सुबह 7:30 बजे सर्वे कराते हैं, जबकि आपको पता था कि ये लोग ऊपरी अदालत में जाएगा। तो ऊपरी अदालत में जाने के लिए कोर्ट 10 बजे खुलता है कोर्ट रूम, तो 10 बजे तक जाने से पहले आपने क्या किया? 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने क्या किया? सर्वे करवा दिया। उसी दौरान जानबूझकर इसका सीधा जो आरोपी होगा, जब सुबेरे 7 बजे सर्वे हुआ तब तो हजारों की संख्या में पत्थरबाज आ गए। वो 10 बजे के बाद वहाँ सर्वे होता तो एक भी पुलिस हमें नहीं लग रहा है कि वहाँ से बच के चली जाती। वहाँ कोर्ट पे भरोसा रखिए ने। तो कोर्ट जब ऑर्डर दिया तो क्यों पत्थर बरसाए पुलिस पे? जब जान चली गई तो कह रहे हैं कि प्रशासन गलत है। आपको गोली चलाने का किसने राइट दे दिया था? मतलब पुलिस अपना जान ना बचाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? एमडी शाहिद जमाल। क्या? एमडी शाहिद जमाल। शाहिद जमाल। हाँ, एमडी शाहिद जमाल। जमाल जी, संभल में जो हुआ है, 5 युवकों की मौत हो गई। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई साहब अब मस्जिद का सर्वे करवा लिया जाए, क्योंकि ये मामला चल रहा था कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया गया है। 200, 250 साल, 300 साल पहले वहाँ पे मंदिर था, उसे तोड़ करके मस्जिद बनवाया गया। उस सर्वे करने के लिए जब टीम पहुंची तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को दौड़ाने लगे लोग। मौत हुई है तो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ होता है कानून के दायरे में और लोकतंत्र के दायरे में रह के काम करना चाहिए सरकार को। और सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने के लिए इस तरह का हरकत कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब कोर्ट अपना काम करेगा। आप संभल में इस तरह का प्रेशर सरकार बना रही है। देखिए न कैसे हत्या हो गया, कैसे भगदड़ मच गई, कौन सा लोग वहाँ लोग खड़े हुए थे। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। अरे अच्छी बात नहीं है। आपको इस देश के कोर्ट पे, संविधान पे भरोसा है कि नहीं है? कैसे नहीं है? तो जब कोर्ट पे, संविधान पे भरोसा है, कोर्ट ने कहा कि भाई साहब अब सर्वे करवा लीजिए मस्जिद का, तो पत्थरबाजी क्यों करना पुलिस के ऊपर, सर्वे टीम के ऊपर? ये गलत कहीं ना कहीं आप जो दिखाया जा रहा है वो दिखता नहीं है लोग को। पुलिस घर में घुस के तो गोली नहीं मारी होगी। अब पुलिस गोली मारी है कि कौन मारी है ये तो पता चल जाएगा ना। अरे सत्ता नहीं किसी का रहा ना रहेगा। आने वाले टाइम में जो दशा हमारा है वो दशा आपका भी होगा। क्या दशा आपका है? क्या है वो तो वक्त बताएगा। दशा बताइए, थोड़ा खुल के बताइए। इंतजार कीजिए, सब चीज इंतजार से होता है। सबका टाइम आता है भैया। आज आपका टाइम है, कीजिए। मगर यही कहेंगे, मतलब थोड़ा खुल के बताएंगे तभी लोग समझेंगे ना कि क्या टाइम क्या चल रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि कानून के दायरे में रह के कीजिए, या कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। यहाँ 2 धारों में ही सिर्फ लड़ाई दिखती है पूरे भारत में। हिंदू और मुसलमानों में दूसरा कोई धारा नहीं दिखता है लोगों को। दूसरा चौथा कोई धारा नहीं दिखता, पर 2 ही धारा दिख रहा है, हिंदू मुसलमान। यही पे पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। अच्छा, शिक्षा पर नाम जमाल बताया था, क्या बताया था अपना नाम? एमडी शाहिद जमाल नाम है। अच्छा जमाल जी, आपको कुरान की जानकारी तो होगी? कुछ है। हाँ? एक बात बताइए कि क्या किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना देंगे तो आपकी इबादत अल्लाह स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इस्लाम इसका कुरान में मनाही है इस बात की। इधर सुनिए, आप हमको कुछ जानकारी हमने कहा। इस्लाम हमारा इजाजत इस बात का नहीं देता है कि किसी भी धर्म पर टिप्पा टिप्पणी किया जाए। समझ में आई बात? इसका मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लिया जाए। ये आप गोदी मीडिया के तरीके बात कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से हैं। ऐसा ये आप साबित आप साबित कीजिएगा इस चीज को। किस चीज को आप जो बोल रहे हैं? अरे वही साबित करने के लिए तो एसआई टीम पहुंची और पत्थरबाजी शुरू कर दी है। सरकार को क्या जरूरत था अभी एसआई टीम का गठन करना? अरे क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट में जो चल रहा है, अबे जब एक मतलब सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत है? बार एक के मतलब देखिए, आप जो मानसिकता में 2014 के बाद गू भर गया इन लोगों के दिमाग में, वो निकाल देगी जनता आने वाले टाइम में। देश की जनता निकालेगी। अरे बलते पुलिस पे पत्थर बरसा के, सुनिए, बलते बेलगाम महंगाई पर कोई सरकार से सवाल नहीं कर पाता। महंगाई के लिए बाहर में जाए ना, महंगाई बाहर में जाए,
नेता के बात करो तो नहीं, अरे कट्टर वाला पंथी यहाँ मत लाओ। एक मिनट देखिए इस तरह का आराम ना हम हटा दिए उनको इनवाइट ही नहीं किया। हम बोलने के लिए नहीं आते, उनको हम बोले ही नहीं। एक बात बनाइए जाके सरकार से वही करवा लें। सर मेरी बात सुनिए ना। एक बात बताइए कि जब टीम सर्वे कर लेती तभी तो पता चलता। कोर्ट पे भरोसा रखिए ने। तो कोर्ट जब ऑर्डर दिया तो क्यों पत्थर बरसाए पुलिस पे? जब जान चली गई तो कह रहे हैं कि प्रशासन गलत है। आपको गोली चलाने का किसने राइट दे दिया था? मतलब पुलिस अपना जान ना बचाए। पुलिस जान बचा रहा है कि पुलिस वहाँ हिंदू मुसलमान करा रहा है। हिंदू मुसलमान वहाँ देखे हैं कौन कौन सा हथियार लेकर के लोग जा रहे थे? कौन कौन सा हथियार लेकर के वहाँ जब भगदड़ मची तो कौन कौन से हथियार, उसमें चाकू वगैरह क्या क्या था वहाँ पे, जहाँ पे चप्पल बिखरे हुए थे, पत्थर बिखरे हुए थे? हथियार का नुमाइंस अभी 2014 के बाद कौन लोग कर रहे हैं? अचानक संभल में पूरा गली पत्थर से कैसे भर गया? उतना पत्थर कहाँ से है? 5 ट्रॉली पत्थर। एक मिनट, देश पत्थरों का बना के रख दिया इस देश का प्रधानमंत्री ने। 2 टुक का जवाब है। देश जो हमारा सेकुलर मुल्क था उसको कहीं गलत दिशा में प्रधानमंत्री हमारे देश के ले जाने का काम कर रहे हैं। और जो उनके आदमी ले जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। एक तरफ कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के, एक रहोगे सेफ रहोगे में गलत बात है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री का सोच अच्छा है, मगर वही योगी आदित्यनाथ का क्या बयान आता है? कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये क्या बयान है? अच्छा है? क्या गलत क्या है इसमें? कैसे नहीं है गलत? क्या गलत? आप एक तबका को कहीं ना कहीं गलत। आप 2 भाई हैं, आप 2 भाई हैं और दोनों भाई लड़ाई करके अलग हो गए तो कमजोर तो हो गए ना जी। तो एक इसलिए कहा गया कि एक रहा जाए। कुछ लोग हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनसे सतर्क रहिए। और नहीं सतर्क रहिएगा तो फिर बर्बादी तो दोनों का होगा। इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं आप? पूरा जो संभल का घटना हुआ, 5 लोगों की जान चली गई, क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों, इन 5 युवाओं को ये इस मस्जिद के उसमें ASI सर्वे में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी ना? क्यों गए वहाँ पे? देखिए सरकार को भी तजुर्बे नहीं है। अरे एक मिनट हम बता देते हैं, जो आप बोल रहे हैं 1 मिनट हम बता दे रहे हैं सारा जो। नहीं रुके, जो कुछ हुआ ना हम उसमें सीधा कोर्ट को दोष दे रहे हैं। सीधे हम कोर्ट को दोष दे रहे हैं। जितना हिंसा भड़का है ना, जितना हिंसा भड़का है वहाँ की कोर्ट ने हिंसा भड़काई है। पूछिए कैसे, तो हम बता रहे उसका। बोलिए पूछिए कैसे हम बता रहे हैं। कोर्ट को आप पूरा बात सुनिए, पूछिए कैसे हम बता रहे हैं हिंसा कोर्ट ने कैसे भड़काई। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे होगा, सर्वे हुआ। पहली मर्तबा सर्वे हो गया। जब पहली मर्तबा सर्वे हो गया, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो भी एक पक्ष का बात सुन के आपने सर्वे कराया। किसी ने कोई कुछ बोला नहीं बोला। पहले सर्वे जब हुआ तो कोई ईटा पत्थर चला नहीं चला, कहीं से दंगा फसाद हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिर दूसरी बार कोर्ट ने मात्र 2 घंटे के अंदर में क्या किया? कोर्ट ने एक आदमी का जजमेंट सुन करके, दूसरे पक्ष को न सुन करके आप जजमेंट देते हैं कि ठीक है सर्वे के लिए तैयार हो जाए। 2 घंटे में आप सर्वे करवा देते हैं। आप मौका नहीं देते हैं कि अगले कोर्ट तक जाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 बजे कोर्ट खुलता है, 7:30 बजे आप सर्वे कराने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आमिर खान। आमिर खान भाई, देखिए अगर इस रेलवे स्टेशन का सर्वे होगा, ठीक, कि ये सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है, ठीक है, सर्वे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर यदि किसी लोगों ने कब्जा कर रखा है तो उसको डर किस बात की है? अगर यदि वो जमीन उनकी होगी तो सर्वे में निकल जाएगा। तो सर्वे में कम से कम सहायता तो करनी चाहिए सर्वे टीम की। समझे नहीं हम क्या बोले? हम बोले पहली मर्तबा सर्वे हुआ, कोई दंगा फसाद ईटा पत्थर चला नहीं चला। तो क्या मतलब ईटा पत्थर नहीं चला तो ये पुलिस पर में क्या कुछ आपने ईटा नहीं चला करके या पत्थर नहीं चला करके पुलिस पर में एक एहसान कर दिया? पुलिस पर एहसान नहीं, कानून का सम्मान किया। पुलिस पर ऐसा नहीं होता, कानून का सबने सम्मान किया। आपको पता है कि 20 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, इसमें एक पुलिस वाले का पैर टूटा है। सुनिए ना, 20 एक सीओ को छर्रा लगा है। सुन तो लीजिए। हम मेरा यही जवाब है आपसे, एक ही लाइन में मेरा यही जवाब है कि जानबूझकर कोर्ट ने वहाँ का दंगा भड़काया है। कोर्ट की पूरी गलती है। जब एक बार सर्वे हो गया था, दूसरी बार कोर्ट ने सर्वे क्यों कराया? और कोर्ट ने सर्वे अगर करवाना ही था कोर्ट को, पहले बात सुन लीजिएगा, अगर कोर्ट को सर्वे कराना था तो दोनों पक्षों की बात को पहले कोर्ट सुनती। कोर्ट ने क्या किया? एक पक्ष की बात को सुन करके और सर्वे का आदेश दे दिया, दूसरे पक्ष को कोर्ट ने नहीं सुना। ये जानकारी है आपको? सारी जानकारी है। हम एक बात सुनिए, अगर कोर्ट ने दूसरी बार
सर्वे का ऑर्डर दिया अभी। दूसरे का सुना क्यों नहीं कोर्ट, ये हम कह रहे हैं। अरे दूसरे के लिए कोर्ट रुका रहेगा क्या? साल भर के हम रुके हैं, फल्ला बाबू आएंगे उसके बाद हम ऑर्डर देंगे। दोनों पक्ष का वकील था यार, पहले बात सुनिए, दोनों पक्ष का वकील था, लेकिन एक पक्ष के वकील का सुन करके सर्वे का आदेश दिएगा। पढ़िए पूरा पढ़िए रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट पढ़िए यार। अरे यार रुको यार, हटो, उतना काहे सोचते हो, उतना हम हवाबाजी नहीं करते हैं। इधर भी देख लो किसी का भी, अरे सुन लो, हम नहीं बोल रहे, ठीक है ना। एनडीटीवी इंडिया हर चैनल चला रहा है, सुनो जा करके कि एक पक्ष का बात सुन करके ये फैसला दिया गया कोर्ट का। अरे हम करे दोनों वकील का सुन लेते, दोनों वकील का सुनने में क्या एतराज था। और जानबूझ करके आप सुबह 7:30 बजे सर्वे कराते हैं, जबकि आपको पता था कि ये लोग ऊपरी अदालत में जाएगा। तो ऊपरी अदालत में जाने के लिए कोर्ट 10 बजे खुलता है कोर्ट रूम, तो 10 बजे तक जाने से पहले आपने क्या क्या 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने क्या क्या सर्वे करवा दिया। उसी दौरान जानबूझकर इसका सीधा जो आरोपी होगा, जब सुबेरे 7 बजे सर्वे हुआ तब तो हजारों की संख्या में पत्थरबाज आ गए। वो 10 बजे के बाद वहाँ सर्वे होता तो एक भी पुलिस हमें नहीं लग रहा कि वहाँ से बच के चली जाती। वहाँ 10 बजे होता ही नहीं ना, कोर्ट रोक लगा देता ऊपरी अदालत। ये जान तो रोक लगा देता, वो तो बात की बात है। आप जाइए ना, जानबूझकर दंगा भड़का, हम सीधा कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। तो जब आपको कोर्ट पे विश्वास है, लगा रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, सीधा आपकी नजर में कोर्ट दोषी है? बिल्कुल कोर्ट दोषी है। फिर कल कहेंगे संविधान दोषी है, फिर कल कहेंगे कि इस देश के सारे लोग दोषी हैं, सभी को देश छोड़ के चला जाना चाहिए। अपना मुंह हमारे जवाब में डालिएगा। आप ही तो कह रहे हैं कोर्ट दोषी है। बोलेंगे जो आप बोलिएगा वही हम बोलेंगे। हम कह रहे कोर्ट दोषी है, आपको मानना है माने नहीं मानना, फिर उसी कोर्ट को दुहाई देंगे कि कोर्ट हमारा सुन नहीं रहा। कुछ नहीं, न्यायपालिका पर 1% का भरोसा नहीं। आगे बोलिए, न्यायपालिका ये देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका पर हमको भरोसा नहीं। संविधान न्यायपालिका पैसा पर बिकता है और कुछ उसी संविधान, वही संविधान नहीं रहता है। पैसा पर बिकता है, न्यायपालिका बिल्कुल पैसा पर बिकता है, न्यायपालिका पैसा पे बिकता है। बिल्कुल पैसा पर न्याय होता है यहाँ पर। क्या बात करते हैं आप? ठीक है। एक पक्ष का सुन करके आप दूसरा पक्ष का सुनिएगा नहीं। अगर एक मिनट, अगर हमारे बीच और आपके बीच अगर लड़ाई होगा, अगर आपका वकील अगर हमारा वकील अगर दोनों बीच में रहेगा, तो आपका वकील का भी जज सुनेगा, मेरे वकील का भी जज सुनेगा। अब आपके वकील का बात को सुन करके जज मुझे आरोपी कैसे साबित कर सकता है, मेरे वकील के बिना सुने हुए? तो वही काम हुआ है। आरोपी किसको साबित किया गया है यहाँ पे? हम क्या बोले आप समझे? साबित होना और उसका प्रक्रिया में बहुत अंतर है ना भाई मेरे। आप एक पक्ष का सुनकर कुछ भी बोल दीजिएगा, एक पक्ष का सुनकर के आप कुछ भी बोल दीजिएगा। अरे दोनों पक्ष का सुन लेते। क्या भाई साहब, दोनों पक्ष का कोर्ट नहीं सुना, कोर्ट इसमें दोषी है पूरी तरीके से? दोनों पक्ष के नहीं सुनता था, दोनों पक्ष के वकील वहाँ पर खड़ा था, मौजूद था, ऑन द स्पॉट पर मौजूद था। इन लोगों का तो संविधान पर भरोसा नहीं रहता है, संविधान पर भरोसा। आप बताइए ना भाई, पत्थर क्यों बरसा है पुलिस के ऊपर? पत्थर क्यों फेंका गया? 5 ट्रॉली पत्थर कहाँ से आया पूरे संभल के गलियों में? आप भिजवाते 5 ट्रॉली, आप भिजवाते हैं, आप भिजवाते हैं 5 ट्रॉली, देखे सब वीडियो नहीं देखे? सब देखे सारा कुछ। पत्थरबाजों को बचाने के लिए क्यों जोर लगा रहे हैं पुलिस वाले? जानबूझ के सुनिए कि जो उसमें आरोपी है जाइएगा और धार्मिक नारा लगा के आप घुसिएगा। सर्वे करवाने वाले जो गए थे, सर्वे करने वाले, वो धार्मिक नारा लगा के मस्जिद में घुसे कि नहीं घुसे? पत्थर बरसा रहे थे कि नहीं? अल्लाह अकबर बोल के पत्थर बरसा रहे थे कि नहीं बरसा रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप सर्वे का नाम पर आप धार्मिक उन्माद फैला रहे थे। यही चीजें जो है ना, वो देश में दंगा करवाता है। गलती कर देते हैं, फिर उसके बाद गलती मानते भी नहीं है। शुरुआत कौन किया? बताइए आप। इस देश में आपको पता है कि कितने ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिर के ऊपर बनाया गया है? सर्वे का जजमेंट कैसे पूरे देश में जितना जजमेंट कैसे मिला बताइए आप? मेरी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ सर्वे का जजमेंट कैसे एक राम मंदिर बना 500 सालों से, सर्वे का जजमेंट कैसे आया? अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। सर्वे का जजमेंट कैसे मिला बताइए? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए पहले आप, कि एक मंदिर राम मंदिर जहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पर राम मंदिर बात यहाँ पे कहाँ का हो रहा है? संभल का ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश का ही हो रहा है। संभल का बात करिए। एक राम मंदिर को 500 वर्षों कैसे लग गया वहाँ राम मंदिर बनने में? 500 वर्ष कैसे लग गया? इसी जजमेंट के कारण लग गया ना। इसी जजमेंट संभल का बात करिए ना आप, संभल का बात करिए। संभल की बात हो रही है, राम मंदिर की बात नहीं करेंगे आप? बिल्कुल अभी नहीं। राम मंदिर बन गया, जो बनना था बन गया। संभल की बात हो रही है। वहाँ भी ASI सर्वे का रिपोर्ट जो आएगा, उसके बाद वहाँ पे मंदिर है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, तो उसका साथ करिए दीजिए ना भाई साहब। तो सर्वे तो एक बार हो गया था ना, अगर आप पत्रकार है तो आपको जानकारी नहीं? अरे हुआ था, अरे उसका 50 बार, अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है तो हम 50 बार सर्वे करेंगे, एक एक करके एक एक कोना सर्वे करेंगे। अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है 100 बार सर्वे करेंगे। आप कौन होते हैं सर्वे रोकने वाले? इस देश में कोर्ट, एक मिनट, कोर्ट चाहे तो 20 बार करवाए सर्वे, 50 बार सर्वे करे, लेकिन दोनों का सुन के ना पता है जजमेंट कैसे मिला? एक का सुन का जजमेंट दे दीजिएगा, दोनों का सुनिए। अगर दो वकील, सर्वे कितने टाइप का होता है? पहले फोटोग्राफी होता है, फिर वीडियोग्राफी होता है, फिर खुदाई करके सर्वे होता है, फिर सारा चीज करके सर्वे होता है। बिल्कुल होता है, सब तरह से सर्वे। एक दिन में इतना हो जाएगा? एक जजमेंट से, एक आदमी से
कि दोनों पक्ष का सुन करके होता है, ये बताइए पहले। अरे भाई तो आपको और खुशी होनी चाहिए ना कि सर्वे हो रहा है, हमारा मस्जिद निकल जाएगा, हम अगर आप ईमान के सच्चे हैं। सुनिए, अगर एक रेपिस्ट भी होता है ना, रेपिस्ट पे अगर पता रहता सबको कि ये रेपिस्ट है तो उसका भी जज जो है ना उसके वकील का सुनता है, लेकिन यहाँ पर नहीं सुना गया। तो रट लगाए हुए हैं, रट लगाए हुए, यही रट लगाए हुए आप लोगों का 5 युवकों का जान ले लिया वहाँ पे। कौन लिए? मर गया ना संभल में 5 मारा गया, पुलिस की गोलियों से मारा गया, कौन सा बड़ा चीज? यही चीज ना जान ले लेता है। आप उकसा रहे हैं, अब कह रहे हैं कोई साथ। सच्चाई बोले तो उकसा रहे, सरासर हम कोर्ट पर दोषी दे रहे हैं, सरासर कोर्ट दोषी है, वहाँ के दंगा वहाँ के हिंसा में। कल को आपके ऊपर FIR हो जाएगा, फिर उठ के जाएंगे, फिर आप माफी मांगेंगे उसी कोर्ट में। हम कह रहे हैं कि वहाँ की कोर्ट दोषी है, आपको एक लाइन में बता, वहाँ की कोर्ट दोषी है। ठीक है, अब बात करिए भाई साहब। इस देश में कोर्ट जैसे चल रहा है, कोर्ट के माध्यम से सबको न्याय मिलता है, उसी कोर्ट को दोषी बताना ये सही है? इन लोग संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान को, जब संविधान इनके पक्ष में बोलेंगे तो खूब कहेंगे कि यार कोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को मैंने बुलडोजर चलाने से मना कर दिया। हाँ। ये संविधान को मानेंगे नहीं। कोर्ट ये भी बोले हुआ है कि कुरान का आयत संख्या 26 हटाइए, आज तक हटा। तो जोगी जी भी बुलडोजर नहीं रोकने वाले हैं, उनको भी आदेश मिला है कि बुलडोजर माने हाँ चलना ही चाहिए। तो जोगी जी भी ना मानेंगे, जिसका बहुमत होता है उसका संविधान होता है। बहुमत है, बहुमत ही संविधान है। अगर बहुमत ना रहता तो इन लोग 100 बार कैसे संविधान को पलट दिए। अरे एक हम लोग लोकसभा में बिल लाएंगे और उसको पलट देंगे उस धारा को। तो बहुमत ही संविधान होता है। मेरी बात सुनिए, अगर यदि संभल में लोग कह रहे हैं कि सर्वे होना था वहाँ पे, तो कह रहे हैं कि ये अब आदत हो गई इस देश के लोगों की, इस देश के सरकार को कि कहीं भी मस्जिद है वहाँ बता दो कि इसके अंदर जो है वो मंदिर है और इसके नाम पे दंगा भड़काने की एक साजिश चल रही है। ऐसा अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। यहाँ कम से कम 25% ऐसे मस्जिद है जहाँ मंदिर है। पूरे अगर देश में सर्वे करा दिया है तो 25% का हम कह रहे हैं कि 50% निकल जाएगा कि वो मंदिर था उससे पहले। अगर सर्वे से लोगों को दिक्कत क्या है? खास करके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर्वे होना ही नहीं चाहिए इस देश में। नहीं कहे सर्वे होगा, मैंने सिर्फ एक तरफा आपका बात किया जाए कि आप जाके लगाइएगा कोर्ट में अर्जी और उसके लिए बुलडोजर रुक जाएगा। नहीं रुकेगा बुलडोजर। वो तो सेल्फ डिफेंस में सब मारे गए हैं। वो तो खुद माने एसपी वहाँ का बोल रहा है, जो बिश्नोई एसपी जो है वहाँ का, वो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग सेल्फ डिफेंस करने का प्रयास किए, नहीं माने तो अंत में उन लोग मारे गए। अपना बचाव में वो गोली चला। अगर अपना बचाव नहीं करते तो उनका भी एसईओ को गोली लगा और लोगों को लगा। 20 गो लगभग पुलिसकर्मी जख्मी है। तो कहाँ से हुआ? बिना तब बचाव में कोई भी हुआ, हमरे कोई मारने आएगा तो हम लोग बचाव में चलाएंगे क्या? अगर मेरे पास जैसे जो हथियार रहेगा या फिर हाथ पैर हथियार है तो चला ही देंगे। हाँ, तो दोनों जने से सेल्फ डिफेंस में मारा गया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले प्रयास किया 2 घंटा मशक्कत किया कि मैंने किसी तरह से मैंने ये हंगामा रुक जाए, रोड़ाबाजी रुक जाए, लेकिन नहीं रुकने पर लास्ट में गोली लास्ट अंतिम। एक बात बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये प्रायोजित था, पहले से ही था, सरकार कुछ छुपाना चाह रही है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने जो है धांधली किया है इस उपचुनाव में और उसी को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रायोजित घटना पहले से था। उनके बाबूजी जो कार सेवक पर गोली चला दिए थे, प्रायोजित था उनका। वो प्रायोजित था कि मैंने अयोध्या में कार सेवक जाएंगे, हम गोली मार देंगे। उनके बाबूजी, अपने बाबूजी से पूछे ना कि कैसे गोली चलता है। तो इतना दिन वो जन्म दिए तो उन्हें इतना तो जरूर सिखा के दिए होंगे। मैंने कुर्सी पर बैठाए थे अखिलेश, मुलायम सिंह यादव तो जरूर सिखाए होंगे अखिलेश यादव। ताकि ये सब उलूल जुलूल बात करना उन लोग काम है। क्या होगा? 15% में सटने के चलते उन लोग 85% को गंवाते जा रहे हैं और गंवा दिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं भी अब इन लोग का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। ये 15% में सटिएगा तो 85% आपका विरोध में जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? गंगा सिंह। अभी संभल में जो घटना हुआ है उसकी जानकारी है आपको? जहाँ सर्वे हो रहा था एक मस्जिद का, उसके बाद पुलिस से एक पक्ष भिड़ गई। नहीं, ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ का नहीं है, इसलिए झारखंड से आए हैं हम लोग। अच्छा। वो तो यूपी का मामला है।